जैसे जैसे 40 की उम्र हम पार करते हैं तो हमारे घुटने केवल शरीर का वजन नहीं उठाते बल्कि सालों के मैकेनिकल स्ट्रेस का हिसाब भी मांगते हैं। रिसर्च कहते हैं कि केवल 8 हफ्ते की सही वीएमओ ट्रेनिंग से जोड़ों का दर्द 30% तक कम हो सकता है बिना किसी मेडिकेशन के। फ्लैट फीट या ओवर प्रोनेशन की वजह से घुटने अंदर की तरफ धंसने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर आपके पैर में 1 डिग्री का भी गलत अलाइनमेंट है तो समय के बढ़ते हुए चक्र में आपके घुटने के मीडियल कंपार्टमेंट पर पड़ने वाला भार 10% तक बढ़ सकता है। पेनकिलर केवल दर्द की संवेदना को कम करते हैं, जबकि DMODS जैसे जो मेडिकेशंस होते हैं वो उस ज्वाइंट के मूवमेंट के दौरान जो सूजन हुआ है, जो एक तरीके से वहां आग लगी हुई होती है, उसको बुझाते हैं। 40 साल से बाद के उम्र में जोड़ों का दर्द और उससे बचने के लिए एम्स के प्रोटोकॉल क्या कहते हैं और हमारे नॉन सर्जिकल रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव और आप सभी इस समस्या से जूझते ही हैं कि जैसे जैसे 40 की उम्र हम पार करते हैं तो हमारे घुटने केवल शरीर का वजन नहीं उठाते बल्कि सालों के मैकेनिकल स्ट्रेस का हिसाब भी मांगते हैं। अक्सर मरीज हमारे पास तब आते हैं जब केवल सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 के बीच एक गोल्डन विंडो होता है। इस विंडो को हम प्री आर्थराइटिक बदलावों को रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की मेडिकल साइंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस केवल हड्डियों का घिसना नहीं है, बल्कि यह एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इसमें इन्फ्लेमेशन यानी घुटनों में सूजन एक बड़ी समस्या होती है। आज हम गहराई से समझेंगे गेट की एनालिसिस, DMOAD मेडिकेशंस के बारे में और विस्को सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके जोड़ों की उम्र को कैसे 15 से लेकर 20 साल तक जवान बनाया जा सकता है। जो हमारे जॉइंट्स के हेल्थ हैं वो 15 से लेकर 20 साल तक के लिए और स्वस्थ हो सकते हैं। गेट एनालिसिस जो अलाइनमेंट की इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है जो गेट एनालिसिस है। इसको ऐसे समझे कि जो हमारे चलने का पैटर्न है, हमारे बॉडी का वेट है, वो कैसा पड़ रहा है, इस चीज को जानना जरूरी है। इसकी तुलना कुछ ऐसे करें कि आपकी कोई लग्जरी कार की टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रही है। ठीक है, आप टायर बदल देंगे, लेकिन अगर आपने अलाइनमेंट को ठीक नहीं किया तो नए टायर भी अगले 6 महीने में दोबारा घिस जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे खराब गेट की वजह से हमारे घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। तो इसका पता करने का कुछ तरीका होता है। क्या है यह डायनेमिक पीडोबैरोग्राफी है। इसमें आप एक सेंसर युक्त प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जो प्रति सेकंड 100 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करता है। यह आपके सेंटर ऑफ प्रेशर को ट्रैक करता है। क्यों जरूरी है? रिसर्च बताती है कि अगर आपके पैर में 1 डिग्री का भी गलत अलाइनमेंट है तो समय के बढ़ते हुए चक्र में आपके घुटने के मीडियल कंपार्टमेंट पर पड़ने वाला भार 10% तक बढ़ सकता है और कार्टिलेज पर पड़ने वाले दबाव ही आपके घुटनों को घिसने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्लैट फीट या
ओवर प्रोनेशन की वजह से घुटने अंदर की तरफ धंसने लगते हैं, जिससे कार्टिलेज का एक तरफ से तेजी से घिसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जर्नल ऑफ बायोमैकेनिक्स की स्टडी के अनुसार जो सही इंसोल नी एडक्शन मूवमेंट को कम कर देते हैं, जिससे घुटने का वो हिस्सा ऑफलोड हो जाता है जहां पर दर्द होता है, और इसकी वजह से एक राहत मिल सकती है। रिपेयर किट की बात करें तो DMODS और सप्लीमेंट्स के साइंस को भी समझना होगा। DMODS मतलब डिजीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकेशंस। ये सामान्य पेन किलर्स नहीं होते हैं। पेन किलर केवल दर्द की संवेदना को कम करते हैं, जबकि DMODS जैसे जो मेडिकेशंस होते हैं वो उस ज्वाइंट के मूवमेंट के दौरान जो सूजन हुआ है, जो एक तरीके से वहां आग लगी हुई होती है, उसको बुझाते हैं, जिससे लंबे समय तक आपको राहत मिल सकता है। अनडीनेचर्ड टाइप 2 कोलेजन, यह एक क्रांतिकारी खोज है। यह ओरल टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम करता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम के पेयर्स पैचेस को एक्टिवेट करता है, जिससे ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि 2016 में ल्यूगो एट ऑल के द्वारा किया गया था, वो ये बताता है कि ग्लूकोसामाइन के मुकाबले यह पद्धति जोड़ों के लचीलेपन में 40% से ज्यादा प्रभावी है। क्रिस्टलाइन ग्लूकोसामिन सल्फेट, ध्यान दें, बाजार में मिलने वाला ग्लूकोसामिन HCl अक्सर बेअसर होता है। ESCEO यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के अनुसार केवल क्रिस्टलाइन सल्फेट फॉर्म ही ज्वाइंट स्पेस को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। डायासेरिन, ये काफी पॉपुलर मेडिकेशंस है। यह मेडिसिन इंटरल्यूकिन 1 को ब्लॉक करता है, जो एक बहुत बड़ा विलन होता है, जो कार्टिलेज को गलाने वाले एंजाइम्स को पैदा करता है। इसे लंबे समय तक लेने से जोड़ों की संरचना सुरक्षित बनी रहती है। कुरक्यूमिन एंड बॉसवेलिया, ये बायो अवेलेबल रूप में होने चाहिए। इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के रिसर्च के अनुसार ये शरीर में COX-2 एंजाइम को वैसे ही ब्लॉक करते हैं जैसे कोई पेन किलर करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के ये अपना काम करते हैं। फिर जोड़ों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए लुब्रिकेशन, जिसके तहत हम विस्को सप्लीमेंटेशन यानी जोड़ों के इंजन ऑयल को ही हम बदल देते हैं। तो यह वो टेक्निक है जो नॉन सर्जिकल इलाज में क्रांति ला दी है, विस्को सप्लीमेंटेशन। इसको कुछ ऐसे समझें, जब इंजन का तेल पुराना हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ता है। हमारे जोड़ों का प्राकृतिक तेल है हाइलुरोनिक एसिड। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसकी मात्रा और क्वालिटी दोनों गिर जाती है। बढ़ते हुए उम्र में महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो ये जो ज्वाइंट स्पेसेस के फ्लूइड हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही गिरने लगती है। वर्तमान समय में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का उपयोग करके हम सीधे इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस में हाई मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्शन देते हैं। कुछ नए रिसर्च, लेटेस्ट हाई क्रॉस लिंक्ड जैसे सिंगल डोज इंजेक्शन अब जोड़ों के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं।
जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी 2023 के अनुसार यह इंजेक्शन न केवल ल्यूब्रिकेशन देता है बल्कि आपके शरीर को अपना खुद का प्राकृतिक हाइलुरोनिक एसिड बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज भी हमारे जोड़ों को मजबूती देते हैं। दवा और इंजेक्शन के साथ ही जोड़ों को मस्कुलर सपोर्ट भी चाहिए, तो VMO वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक्वस स्ट्रेंथनिंग, यह आपकी जांघ के अंदरूनी हिस्से की मांसपेशी है। यह घुटने का गार्ड है जो अगर VMO कमजोर है तो आपकी पटेला यानी जो कटोरी है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे दर्द बढ़ता है। प्रोग्रेसिव लोडिंग, हम टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज पर जोर देते हैं। रिसर्च कहते हैं कि केवल 8 हफ्ते की सही VMO ट्रेनिंग से जोड़ों का दर्द 30% तक कम हो सकता है बिना किसी मेडिकेशन के। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है? 40 से बाद का सफर दर्द भरा होना जरूरी नहीं है। विज्ञान आज प्रिवेंटिव आर्थोपेडिक्स की ओर बढ़ चुका है। रोड मैप सीधा है। अर्ली डायग्नोसिस, दर्द का इंतजार न करें। गेट एनालिसिस से अलाइनमेंट को चेक करें। मैकेनिकल करेक्शन, सही इंसोल्स पहने। बायोलॉजिकल सपोर्ट, सही DMO-ADS जैसे UC2 और डायसेरिन लेना शुरू करें। विस्को सप्लीमेंटेशन, अगर गैप कम हो रहा है तो ल्यूब्रिकेशन को समय पर रीस्टोर करें, क्योंकि तमाम ऐसे रिसर्च ऑस्टियोआर्थराइटिस और कार्टिलेज जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि इस मल्टी मॉडल अप्रोच से 70% मरीज अपने सर्जरी को 10 से 15 साल तक के लिए टाल सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी जिसमें आप मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज और नए जो एडवांसमेंट है उसकी मदद से अपने घुटनों का जीवन बेहतर कर सकते हैं। UC2 जैसे जो मेडिकेशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस 40% बेहतर है ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन के कॉम्बिनेशन से। तो ये कुछ नए एडवांसमेंट जो चल रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड के जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही नए एडवांसमेंट हैं जिनको आपको मैं अपडेट कराना चाहता था, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको जानकारी दिया। मकसद है आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा जागरूक रहें, एक्टिव रहें और एक स्वस्थ जीवन जीते रहें। नमस्कार।